जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कल आपने सुना था कि सत्संग में श्रीमती डॉक्टर मंजीत दीवाना जी का सत्संग था और आज उसी का थर्ड पार्ट है। किस तरीके से आंटी जी ने अपने जीवन के विषय में बताया कि गुरु जी से जब मिली तो उससे पहले उनको किसी मृत व्यक्ति के शरीर की अस्थि चूर्ण बनाकर उनको खाने में मिलाकर दे दिया था। उसके बाद वो किसी राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख श्री बाबा रामचरण दास जी के पास पहुंची थी और उनके अमेरिकी मित्र थे जिन्होंने कहा था कि आप उनकी अनुयायी बन जाइए, उनसे दीक्षा ले लीजिए। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ उन पर। उन्होंने उनके सामने पहले शर्त रखी कि आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो, अगर आप मेरी मम्मी को स्वस्थ कर देंगे तो मैं आपसे दीक्षा ले लूंगी। पर उससे पहले ही उनकी मदर का देहांत हो गया और वो उनसे दीक्षा नहीं ले पाई। तो जैसे कि आंटी जी ने बताया, उनकी सिक्स सेंस एक्टिव थी और छठी इंद्रिय एक्टिव होने के कारण उन्होंने समाधि में लीन चली जाती थी। उन्होंने आकाशवाणी से पूछा, भगवान से पूछा साक्षात कि भगवान, क्या राम चरण दास बाबा ही भगवान है? तो उनको आकाशवाणी के द्वारा संदेश मिला कि नहीं, वो भगवान नहीं है, भगवान अभी तुम्हें मिलेंगे, आएंगे वो तुम्हारे जीवन में, अभी प्रवेश करेंगे। तब उनको विश्वास नहीं हुआ कि वो ही भगवान है। उन्होंने वहां से अपनी आस्था खत्म कर दी, वो दोबारा गई ही नहीं उनके पास। फिर बारी आई गुरु जी के पास। उनकी फ्रेंड लूना थी जो कि कनाडा निवासी थी, वो गुरु जी के पास लेकर गई। तो गुरु जी ने 2 बार उनके साथ उनको बताया, सर्व ज्ञाता है, लेकिन आंटी जी को विश्वास नहीं था। जब उन्होंने आकाशवाणी से पूछा कि गुरु जी कौन है, तो आकाशवाणी ने बताया कि गुरु जी साक्षात शिव है। तब उनको विश्वास हुआ। कहती है, उसके बाद मैंने कभी पलटकर पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा गुरु जी ने उनका कैसे साथ दिया वही आपने सुना। आज हम उसी का अगला पार्ट, जिसमें आंटी जी ने के जो कि उनको हड्डियां का चूर्ण दिया गया था उनके भोजन में, कैसे गुरु जी ने उस सब चीजों को उनके शरीर से बाहर निकाल दिया, उसी का वर्णन सुनेंगे। और सत्संग शुरू करने से पहले हम जैसे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश। एक दिन गुरु जी ने सरदार मनमोहन सिंह की पत्नी को चवन खरीद कर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर पर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान करने के लिए कहा। यह करने के उपरांत उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश पूछना था। यह उन्होंने तो नहीं किया, किंतु मैंने किया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकालकर मुझे दिया। उसके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे और अब भी हैं और सदा रहेंगे। चंद्र और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो निर्मल है वह उनको ही दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लेकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे करने के लिए नहीं कहा गया था। प्रातः 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पृष्ठ था जिस पर वह शब्द अंकित थे। इसका क्या अर्थ है? वह गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर आंटी जी लिखती हैं कि जैसे कि आपको बताया था, श्री जो सरदार मनमोहन सिंह अंकल जी थे, जो वो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे थे, और जब आंटी जी परेशान थी उस समय में उन्होंने उनका बड़ा सहयोग दिया था, उनका साथ दिया था। तो जब वो रिटायर हो गए थे तो उसके बाद उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा खराब हो गया था, जिसके कारण वो बहुत सारी बातें शेयर करते थे, बहुत बोला करते थे और उनके परिवारजन भी बड़े परेशान थे। तो आंटी जी को पता चला के विषय में, तो आंटी जी ने गुरुजी के पास जाकर उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए बोला। गुरुजी ने उनकी पत्नी को बुलाया और लोटा अभिमंत्रित करके दिया। उसके अलावा गुरुजी ने एक और उपाय बताया था उनको करने के लिए कि
बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन जो से पहले जो है उनकी पत्नी को कहा था कि एक च्यवन खरीदना है, जो कि गुरुद्वारे में चढ़ाया जाता है, च्यवन जो होता है जिससे वो चलते हैं, कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अपने घर में रखना है और उससे नेक्स्ट डे सेक्टर 44 में निहंग गुरुद्वारे में वो दान कर देना है। उसको दान करने के उपरांत वहां का जो गुरु ग्रंथ साहिब का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश है वो लेकर आना। अब क्या हुआ, आंटी जी कहती है उन्होंने वो काम नहीं किया था। उन्होंने लोटा तो ले लिया था अभिमंत्रित करवा के और लोटे का तो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने च्यवन नहीं खरीदा। और जब उन्होंने नहीं खरीदा तो कहती है आंटी जी कि मैंने खरीदा, खुद खरीदा आंटी जी ने। और जो उनके परिवार के जनों को उपाय करना था, आंटी जी ने वो स्वयं अंकल जी के लिए उपाय किया, क्योंकि वो उनके ऋण से बंधी हुई थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऋण उतारने का यही अच्छा मौका है और हम समय रहते इसी जन्म में अपने ऋण उतार दे तो बहुत अच्छे रहते, वरना अगले जन्म में डबल मिलते। आंटी जी ने वही ऋण उतारने के लिए वो कहती कि च्यवन उन्होंने खरीदा, अपने पास रखा और उस दिन वो गुरुद्वारे में देकर आई। और उस दिन जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो उस दिन का पाठ था वो लेकर आई। तो उस पे जो पेज था उसे पृष्ठ पर लिखा था कि सूर्य और चंद्र की आज्ञा का पालन करते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं सूर्य और चंद्रमा मिलकर, और भगवान को वही देख पाते हैं जो निर्मल हृदय के होते हैं। और ये कहते हैं आंटी जी जो संदेश था मैं गुरुजी को दिखाना चाहती थी, मैं संगत में लेकर आई थी, लेकिन मैंने डर की वजह से नहीं दिखाया, क्योंकि उपाय जो था वो अंकल जी की पत्नी को करना था, ना कि आंटी जी को करना था। लेकिन उन्होंने अपना ऋण चुकाने के लिए, एक पुत्री भी तो पिता के लिए कर सकती है ना, तो वही समझ के उन्होंने किया। तो अब क्या था, आंटी जी की हिम्मत नहीं हुई वो दिखाने की, लेकिन वो कहती है 3:30 बजे स्वप्न में गुरुजी ने उनको क्या दिखाया, वही पृष्ठ दिखाया। उनके हाथ में एक पृष्ठ था जिस पर वही पंक्तियां लिखी थी जो वो सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब ये पृष्ठ पे लिखी हुई पंक्तियां थी, जो उनको एक जो पार्टी थे उन्होंने लिखकर दी थी। तो इससे पता चलता है कि गुरुजी ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता हैं, ऐसा आंटी जी ने बोला। आंटी जी आगे लिखते हैं, भेंट में हार। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में अपना घर बेचने को कहा। मैंने उसे बेच तो दिया, लेकिन चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपने दीर्घकालीन भक्त खेरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खेरा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे। उन्होंने उन्हें रक्त के कैंसर से मुक्त किया था। गुरुजी ने उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खेरा परिवार ने अपने घर में मुझे एक कमरा भी दे दिया। मैं इतनी रुग्ण थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं ले लिया करती थी। वह मेरे लिए औषधि था और उससे काले जादू के प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के पश्चात खून की उल्टी कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में विष भी निकलता था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख। लेकिन गुरुजी से दूर रहना सरल नहीं था। जब भी खेरा परिवार दिल्ली जाते तो मैं गुरुजी के सामने चित्र के सामने रो पड़ती थी। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी तो कांटों का हार मिला। जब खेरा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने गुरुजी द्वारा भेजी हुई पुष्पमाला मुझे दी। गुरुजी भक्त के मन को टटोलते रहते हैं, वह हमारे प्रेम को जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि जो चंडीगढ़ में आंटी जी का जो घर था, जिसमें उन्होंने पहले बताया कि वो अकेला महसूस करती थी, अकेलापन, और एक बार वो अकेले थी और सोच रही थी कि कैसे होएगा, तो गुरुजी उनके साथ उनके घर तक पहुंचे और उनको गुरुजी की फ्रेगनेंस आई तो उनको थोड़ा तसल्ली लगी कि गुरुजी मेरे साथ हैं। उनको खांसने की आवाज आई तो वो डर गई, लेकिन नेक्स्ट जब वो गुरुजी के संगत में पहुंची तो वहां पर गुरुजी सेम वैसे ही खांसे जैसे उस दिन उनको खांस कर प्रतीत हुआ था। अब क्या हुआ संगत जी, यहाँ पर आंटी जी को बोला गुरुजी ने कि वो चंडीगढ़ में जो उनका घर है उसको बेच दो, उस घर को बेच दो। आंटी जी ने वैसे ही किया। अब वो कहती घर तो उन्होंने बेच दिया गुरुजी के कहने से, लेकिन अन्य सुटेबल मकान उनको मिला ही नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो उनको अच्छी लगे। अब क्या था, ये परेशानी जब गुरुजी को बताई गई तो गुरुजी ने उनको कहा कि जो गुरुजी के पुराने अनुयायी थे खेरा अंकल, जो कि गुरुजी के विद्यालय के अध्यापक भी थे, और उनको बच्चा भी ब्लेस किया था गुरुजी ने, ऐसा आप सभी जानते हैं कि उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। और गुरुजी ने उनको बोला था अंकल जी को कि ये बात आंटी को मत बताना, ये गुप्त रहेगी। और जब उनको बताया गया था वो बड़े दुखी हुए थे। तो खेरा अंकल के घर भेज दिया गया आंटी जी को। आंटी जी कहती है मैं इतनी बीमार रहती थी कि मैं खाट से उठ भी नहीं पाती थी।
और उस समय गुरुजी दिल्ली चले गए थे, तो गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो पाते थे। अब क्या था, जो गुरुजी दिल्ली से जब से खेरा परिवार गुरुजी से मिलने के लिए जाते थे, तो नेक्स्ट डे वापिस आते थे और वहां से आंटी जी के लिए प्रसाद लेकर आते थे, गुरुजी भेजा करते थे। आंटी जी कहती थी मैं प्रसाद खा लेती थी क्योंकि वो मेरी औषधि है, और उसको खाकर उनको खून की उल्टियां होती थी, जिसमें जो उनको खिलाया हुआ पदार्थ था वो सारा का सारा खून के जरिए, उल्टी के जरिए वो बाहर आ जाता था, स्पेशली अस्थियों वाली राख निकलती। अब कहती आंटी जी मैं गुरुजी से दूर नहीं रहना चाहती थी, और हमेशा जब उनका जो खेरा परिवार था, उनके विद्यालय के जो टीचर थे, वो गुरुजी से मिलने के लिए जाते थे, तो वो पीछे से रोती थी गुरुजी के स्वरूप के सामने। और एक दिन रोते रोते वो उन्होंने एक पंक्ति गा दी कि जब कलियां मांगी तो कांटों का हार मिला। ये पंक्तियां उन्होंने गाई। तो नेक्स्ट डे जब खेरा परिवार वापिस आया, तो गुरुजी ने आंटी जी के लिए फूल माला दी थी, और भेंट मतलब एक तो फूल माला भेंट करके दी थी, उनको भेजी थी। और गुरुजी हमेशा क्या है, भक्तों का ध्यान रखते हैं, वो समय समय पर अपने भक्तों के मन को टटोलते रहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। और गुरुजी सब जानते हैं, सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, गुरुजी से कभी कुछ छिपा नहीं है। और आप सोचते हो ना कि गुरुजी से कुछ छिपा लोगे तो आप महामूर्ख हैं। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सर्व ज्ञाते हैं। आगे आंटी जी कहती हैं घर की खोज। अब कैसे उनके घर की खोज को पूरा किया गया वही सुनिए। कुछ समय के पश्चात मैंने एकांत प्राप्ति के लिए राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में रहने का निश्चय कर लिया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करा रहे थे। उत्सुकतावश मैंने भी एक पंडित को वह करने के लिए कहा। हवन से पूर्व मैंने गुरुजी की पूजा करी। पंडित जी के जाने के पश्चात मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे सामने एक लाल परिधान में मुझे एकटक देखती हुई एक आकृति प्रकट हो गई। वह गुरुजी के चित्र के समान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सर्वज्ञाता सतगुरु ने मुझे फोन किया और पूछा क्या मैं उनकी पूजा कर रही थी। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला के किराए के मकान में रह रही थी, परंतु बाद में मैंने यह घर नहीं खरीदा। गुरुजी ने मुझे वह घर दिखा दिया था। 1998 में एक स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पास एक कोने का मकान है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की हैं, किंतु मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाई। कारण स्पष्ट था, ऐसे घरों का निर्माण 2001 में ही हुआ और हरियाणा नगर विकास निगम ने उनका आवंटन 2003 में किया था। इसका अर्थ है कि गुरुजी को उस घर के बारे में उसके बनने से पहले ही ज्ञान था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहती है उनके घर की खोज को कैसे पूरा हुआ। अभी तक तो वो खेरा अंकल जी के साथ उनके घर में रह रही थी। अब आंटी जी को लगा कि नहीं, अब उनको अलग रहना चाहिए, थोड़ा स्पेस भी चाहिए। तो उन्होंने ये सोचकर जो राजकीय महाविद्यालय था वहां के हॉस्टल में उन्होंने रहने का निश्चय कर लिया। वो कहते कि जो उनके पड़ोसी थे, हॉस्टल के बराबर में और भी घर होंगे, उनके पड़ोसी थे, वो नवग्रह की पूजा करा रहे। तो आंटी जी को भी बड़ी उत्सुकता जागी, तो उन्होंने भी किसी पंडित से नवग्रह की शांति के लिए पूजा करा ली। अब नवग्रह की शांति की पूजा कराने से पूर्व उन्होंने क्या किया, गुरुजी की पूजा करी। अब कहते कि जैसे ही पूजा समाप्त हुई और पंडित चले गए, उनके बाद वो कहती है वो थोड़ी थकान महसूस कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी सी देर सो लेती हूँ। तब वो सोने ही वाली थी, वो देखते हैं सामने की लाल रंग के कपड़ों में कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी आकृति जो है बिल्कुल गुरुजी के समान ही है। वो उनको टकटकी लगाकर देख रही हैं। इतने में क्या हुआ कि वो सब कुछ समझ पाती उससे पहले ही गुरुजी का उनको फोन आ गया और उन्होंने उनके बारे में पूछा कि क्या वो उनकी पूजा कर रही थी। तब आंटी जी ने उनको बताया होगा जैसे भी। आंटी जी आगे कहती है कि उनके पास अब घर नहीं था, वो तो किराए के मकान पर रह रही थी, हॉस्टल भी तो किराया ही देना पड़ता है, वो भी तो किराए का मकान है। लेकिन क्या हुआ, वो घर नहीं खरीद पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने उनको ड्रीम में पहले ही बता दिया था कि उनका घर कैसा होगा। वो कहते हैं कोने का मकान दिखाया गुरुजी ने और उसकी उनकी गुलाबी दीवारें थी। और जैसे वो मकान ढूंढने के लिए निकली तो हरियाणा नगर विकास ने वो ऐसे मकान जो थे 2001 में उनका निर्माण कार्य शुरू किया था और 2003 में वो लोगों को वितरित किए गए थे। जैसे डीडीए का होता है, इसी तरीके से हरियाणा नगर विकास का फ्लैट्स थे जो कि उनका निर्माण कार्य 2001 में हुआ था और पूरे जो हुए थे लोगों में जब बांटे गए थे लकी ड्रॉ या चिटिया जैसे भी लॉटरी सिस्टम के द्वारा, वो 2003 में वितरित हुआ था। गुरुजी ने पहले ही आंटी जी को स्वप्न में दिखा दिया था, ड्रीम में, कि उनका घर कैसा होगा। हालांकि बनाए बाद में गए थे, बांटे बाद में गए थे, लेकिन गुरुजी ने उनको बहुत पहले ही वो चीजें दिखा दी थी। इससे पता चलता है कि गुरुजी सर्वज्ञाता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आंटी जी आगे लिखती हैं, त्रिलोक स्वामी, एक बार मुझे स्वप्न आया कि मैं दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस लोक में भी मैंने अपना पर्स जोर से अपने हाथ में दबाया हुआ था और मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच में पड़ गई कि मैं इतनी लोभी हूँ। मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा उन्हें इन निरर्थक कागजों की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे इन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। रात बहुत हो चुकी थी, मैं चिंतित थी, किंतु गुरुजी ने आश्वासन दिया कि वह साथ है और कोई अनहोनी नहीं होगी। मार्ग में मैं एक भक्त के घर पर चाय के लिए रुकी, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए और मैं सीधा घर आ गई। आंटी जी हाँ कहती है कि एक बार क्या हुआ कि उनको ड्रीम आया और ड्रीम में वो क्या देखती है कि वो स्वर्ग लोक में पहुंची हुई है, दिव्य लोक में पहुंची हुई झील के किनारे। वो कहती है वो जो वर्णन नहीं कर सकती उस शब्द का, क्योंकि कुछ ड्रीम्स हमें ऐसे आते हैं जिनका हम शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं होते। इतने मनमोहक ड्रीम होते हैं, इतने सुंदर ड्रीम होते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं, कई बार हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो आंटी जी के साथ भी वैसा ही हुआ, उनको दिव्य लोक में दिखाया गया, एक झील के किनारे बैठी हुई। कहती है कि वो जो सौंदर्य था उनका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन वो अपना पर्स पकड़ के बैठी थी। तो आंटी जी की आंख खुली तो वो सोचती है कि जब वो सपने से जागी, ड्रीम से जागी, तो वो कहती कि मैं इतनी शर्मिंदा हुई कि मैं कितनी लालची हूँ कि स्वप्न में मैं अपना पर्स पकड़ के बैठी हूँ, मैं बड़ी लालची हूँ। और ये बात जब उनके मन में आई तो उनके पास जितना भी बैंक बैलेंस था, बैंक में जितना पैसा था, वो सारा निकाल लाई और उन्होंने सारा का सारा गुरुजी के चरणों पर रख दिए। अब गुरुजी ने बोला कि ये सब पैसों की उनको आवश्यकता नहीं है, तो कागज हैं, कागज हैं। गुरुजी ने उनको कागज बोला, और जबकि हमारे लिए तो बहुत कुछ है संगत जी, बहुत कुछ है, लेकिन गुरुजी के लिए वो सब निरर्थक है, वो तो कागज समझ रहे हैं। कागज बोला गुरुजी ने उनको, बोला कि ये सब निरर्थक है, यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इन कागजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, गुरुजी ने तो लेने से मना कर दिया। गुरुजी कभी लेते भी नहीं थे, उनको किस चीज की आवश्यकता थी, वो तो सबको देते थे, लेते नहीं थे, देते थे सबको, और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आंटी जी बड़े परेशान कि मैं तो सारा बैंक खाली कर लाई, गुरुजी ने तो मना कर दिया, मैं क्या करूं। गुरुजी ने बोला वापिस ले जाओ। अब आंटी जी वापस ले जाए तो आंटी जी डर रही थी कि भाई मैं तो इतना सारा लेकर आई हूँ, गुरुजी ने मना कर दिया, मैं इसको कैसे लेकर जाऊँ। अब क्या हुआ, वो एक संगत के यहाँ पर रुकी चाय पीने के लिए, तो गुरुजी ने उनको पहले ही मना कर दिया, कहीं नहीं रुकना, पर घर जाना है सीधा। अब उनको लगा कि जो गाड़ी ड्राइव कर रही है उनके आसपास उनको लगा कुछ लोग सही नहीं लगे, तो वो सीधा अपने घर पहुंची और उन्होंने वो सारे के सारे सुरक्षित रख दिए। और उनको गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि डरने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी उनके साथ है, कुछ बुरा नहीं हो। जय गुरुजी, शुक्राना। आगे आंटी जी कहती है, एक रात मैं फिर उनके चित्र के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनके चित्र में से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल फिर रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीट समान है। यह देखकर मुझे उनकी सार्थकता पर आभास हुआ। ईश्वर ही अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है। गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैंने देखा है वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी करा देते हैं। एक स्वप्न में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही लड़की हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ था। वह झाग 4 स्वर्ण के पेचों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर आ गई। एक दिव्य ध्वनि ने उन्हें त्रिदेव होने की घोषणा करी और मुझे पता चला कि मेरे गुरु सब देवों के देव हैं, वह स्वयं परमात्मा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी एक बार बताती हैं कि एक बार फिर वो गुरु जी के स्वप्न के स्वरूप के सामने खड़ी हुई और बैठी थी, जैसे भी था वो बैठी हुई थी स्वरूप के सामने, और सडनली उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो रो रही थी तो गुरु जी अपने भक्त को कैसे रोता हुआ देख सकते हैं, कभी नहीं। तो उसी क्षण क्या हुआ, गुरुजी के स्वरूप से उनको एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया और हाथ के ऊपर कीड़ों के समान, जैसे कीड़े रेंगते हैं ना शरीर पर, ऐसे ही गुरुजी के हाथ पर कीड़ों के समान मनुष्य चल रहे थे, स्त्री पुरुष चल रहे थे। ऐसा कौन स्त्री पुरुषों को अपने हाथ पर संभाल सकता है? तो एक परमेश्वर ही है जो सबको अपने हाथों पर संभाले हुए हैं। वो कहती हैं कि गुरुजी पृथ्वी के सर के चक्रवर्ती सम्राट हैं।
जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी आपको तीनों के दर्शन करा देते हैं। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो छोटी सी नन्ही बच्ची हैं और उनकी आयु सिर्फ 7 साल की है, और वो देखती हैं कि उनके कान के पीछे जो बाल हैं वहां पर झाग बने हुए हैं। जब वो ध्यान से देखती हैं तो वो स्वर्ण के पेच बन जाते हैं, और वो ऐसे लगते हैं कि जो पेच खुलते हैं तो उसमें से भगवान शिव की 2 मूर्तियां निकलती हैं, और एक उनको ध्वनि सुनाई देती है कि वही त्रिदेव हैं। और उनको पता चलता है कि गुरुजी ही देवों के देव महादेव हैं, और वही ही स्वयं परमात्मा है। ऐसा उनको दिन दिखाई दिया। और यहाँ चक्रवर्ती सम्राट की बात की गई है, तो आप सभी जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट वो होते हैं जिनका कोई ना शत्रु होता है, सब मित्र होते हैं और उनके सब अधीन होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक रहे, विक्रमादित्य जी रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त रहे, ऐसे ही हमारे गुरुजी, ये तो मनुष्य योनि में आए तो चले गए, लेकिन हमारे गुरुजी मनुष्य योनि में आए तो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। पूरी धरती के वो सम्राट हैं और सब हम उनके अधीन हैं, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। आगे आंटी जी लिखती हैं, एक बार चंडीगढ़ में देर रात्रि में गुरुजी ने अपने एक भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोलकर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए हैं और संगत के स्वर्गवासी सदस्य मेरी माँ भी उनमें थी, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। यह गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला, यदि नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। सतगुरु के डांटने के अर्थ में छिपा हुआ होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने जोर से मुझे वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या लंगर ग्रहण किए मैं तुरंत वापस चली गई। मैं उनके चित्र के सामने दिल खोल कर रोई। मैंने कहा, मैं अपने शिष्यों के साथ भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती, पर आज गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्ट प्रवृत्ति, जो कि मेरा स्वाभिमान था, उसको मिटा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहती कि एक बार क्या हुआ, गुरुजी की संगत में कोई नवराज अंकल थे और उनकी आंखों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो सोना चाह रहे थे, तो गुरुजी उसको बार बार डांट रहे थे उन अंकल जी को, सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना, उनको बार बार डांट रहे थे। तो आंटी जी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी है, कभी गुरुजी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन उस दिन नवराज अंकल को बहुत डांट पड़ रही थी, उसको सोने ही नहीं दे रहे थे। अब क्या हुआ, आंटी जी कहती है, मैं अपने घर पहुंची और मैं सो गई। स्वप्न में उनके जो मन में चल रहा था वो चीजें गुरुजी ने दिखाई कि नवराज जो अंकल थे हाथ में दूध की बाल्टी लिए हुए बैठे थे, और उस समय गुरु आसपास जो जितने भी मृत संगत के सदस्य थे वो हाथ जोड़े खड़े थे, कोई बैठा था। तो अगर नवराज अंकल उस दिन सो जाते तो संभवतः उनकी मृत्यु निश्चित थी। तभी गुरुजी उनको बार बार डांट रहे थे। गुरुजी के डांटने के पीछे भी एक संकेत होता है, एक अर्थ होता है, जिसको हर कोई जान नहीं सकता। यहाँ आंटी जी भी कहती है, उनको भी एक बार डांट पड़ी थी, और वो कहती शिवरात्रि के अवसर पर उनके साथ ऐसा हुआ कि वो दिल्ली आई और गुरुजी ने उनको जोर से डांट दिया और वापिस जाने के लिए बोल दिया। आंटी जी कहती है, ना उन्होंने प्रसाद लिया, ना उन्होंने लंगर ग्रहण किया, वो तुरंत वापस चली गई और अपने घर आकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोई हैं। वो बोलती है, ऐसे तो मैंने कभी अपने स्कूल के विद्यालय के विद्यार्थियों को नहीं डांटा जितना से गुरुजी ने मुझे डांटा था, लेकिन उस दिन गुरुजी ने आंटी जी को नहीं, उनके स्वाभिमान को डांटा था, जो कि उनके अंदर अभी भी कुछ शेष रह गया था। क्योंकि कहा है ना आंटी जी ने कि वो किसी लोक की एक दिव्य स्त्री थी, जो कि कुछ कर्मों के कारण धरती पर आई थी और गुरु की प्राप्ति में भटक रही थी। सच्चे गुरु के कारण ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती। तो यहाँ पर गुरु जी ने उनके कुछ कर्मों को खत्म किया डांटने के कारण, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, ईगो। जब तक ईगो आपके मन में रहेगी तब तक आप गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखती है, संक्षेप में मैं एक कवित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद लिखे। जब मैंने यह कागज उनको दिया तो उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर और लिखूंगी। उसके बाद ही मैंने बिना किसी प्रयास के धारा प्रभा 100 छंद लिख दिए। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम कियो लिखा और उनको समर्पित किया। गुरुजी शीर्षक गुरु वाणी की एक पवित्र पंक्ति था, जब प्रेम कियो जे परब पायो।
से उद्धृत किया गया था। शीघ्र ही यह पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के एमफिल पाठ्यक्रम में लगा दी गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ आंटी जी कहती हैं, संक्षेप में उन्होंने लिखा, सारांश दिया कि वो एक कवित्री है और गुरु जी के ऊपर उन्होंने 20 छंद लिखे। जब उन्होंने लिखकर वो गुरु जी को पेपर दिया तो गुरु जी ने फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया और उनसे बोला कि तुम मेरे ऊपर और भी बहुत लिखोगी। आंटी जी को फिर गुरु जी की ब्लेसिंग मिली और आंटी जी ने 100 छंद लिखे। आंटी जी कहते हैं, मैंने एक उपन्यास भी लिखा, एक नोवेल भी लिखा, जो कि गुरुबानी की पंक्ति पर था। गुरुबानी की पंक्ति थी, जो जब प्रेम कियो जे पर पायो, और आंटी जी ने उपन्यास लिखा था जब प्रेम कियो, और वो बाद में उपन्यास जो था वो पब्लिश हुआ और उसके बाद वह गुरु जी की कृपा से वो पंजाबी भाषा में एमफिल के विद्यार्थियों के लिए वो पुस्तक लगा दी गई थी। किस तरीके से गुरु जी ने आंटी जी का उद्धार किया था। और संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।